नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है योगा फॉर लंग्स एंड ब्रीदिंग। हम योग में आज कुछ ऐसे आसन सीखेंगे जिससे कि हमारी चेस्ट एक्सपांड होती है, चेस्ट ओपन होती है और उन आसनों से, उन ब्रीदिंग टेक्निक से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने में मदद होती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले आसन के साथ, जो है उत्तान मंडूकासन, जिसे करने के लिए हम वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। वज्रासन की स्थिति को सबसे पहले हम दंडासन से सीखेंगे कि कैसे किया जाता है। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाए रखें, हथेलियां शरीर के पास रहेंगी। फिर दोनों पैरों को एक साथ लेफ्ट या राइट साइड से मोड़ते हुए इस प्रकार दोनों हील्स के बीच में कंफर्टेबली आपको बैठना है। ठीक है, इस प्रकार वज्रासन की स्थिति ली जाती है। अब उत्तान मंडूकासन करने के लिए वज्रासन से दोनों पैरों में डिस्टेंस लेंगे, नीज अपार्ट। कंफर्टेबली डिस्टेंस लेने के बाद दोनों हील्स के बीच में ही बैठना है। दोनों हाथ सबसे पहले नीज पे रहेंगे। अगर इस आसन स्थिति को आप कंफर्टेबली कर पाते हैं तो अगली स्टेप की ओर हम बढ़ेंगे। दोनों हाथों को ईयर लाइन में ऊपर उठाना है। राइट हैंड को फोल्ड करते हुए राइट पाम ऑन लेफ्ट शोल्डर एंड लेफ्ट पाम ऑन राइट शोल्डर। बैक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और गर्दन को नीचे में ही रखना है। गर्दन सामने की ओर, नजरें सामने की ओर रहेगी। अब इस पोस्चर में आप देखोगे कि आपकी चेस्ट ओपन अप होने में ज्यादा मदद होती है। तो इस पोजीशन में अच्छे से ब्रीदिंग करना है और ज्यादा से ज्यादा समय के लिए इस उत्तान मंडूकासन की स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करें। आप इस आसन स्थिति को आंखों को बंद करके स्थिरता के साथ बनाए रख सकते हैं। संपूर्ण ध्यान अपनी बॉडी पे, अपने चेस्ट रीजन पे केंद्रित करने का प्रयास करें। जब आपको आसन स्थिति छोड़नी हो तो आंखों को कोमलता से खोलें। सबसे पहले हाथों को सीधा करते हुए जमीन पर लाएंगे। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लेंगे वज्रासन की स्थिति में और फिर वज्रासन की स्थिति को भी हम रिलीज कर देंगे। हमारा अगला आसन है अर्ध उष्ट्रासन, जिसे करने के लिए हम पुनः नीज पे आएंगे। इस प्रकार दोनों नीज पे खड़े होना है। टोज आउट रहेंगे, टोज को इन नहीं रखना है। दोनों नीज में कंफर्टेबल गैप रहेगा, दोनों फीट में गैप रहेगा। पाम्स को वेस्ट के ऊपर रखना है और फिर दोनों एल्बोज को ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करें। हिप्स को आगे की तरफ पुश करते हुए बैकवर्ड बेंड करना है। बैकवर्ड बेंड करते समय सबसे पहले हेड को ड्रॉप करेंगे, शोल्डर्स को रोल बैक करना है, चेस्ट को ओपन करना है और फिर बैकवर्ड बेंड करना है। अपनी क्षमता अनुसार इस आसन स्थिति को बनाए रखें और आंखों को खुला रख के इन आसन स्थिति को बनाए रखना है और ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है। ब्रीदिंग नॉर्मली शुरू रहेगी। आसन स्थिति को रिलीज करने के लिए हम बैकवर्ड बेंडिंग से पुनः सेंटर पोजीशन में आएंगे, हाथों को रिलीज करेंगे और सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे। इस प्रकार आप अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। अब अगला एक्सरसाइज हम देखेंगे थोरेसिक ब्रीदिंग, जिसे सेक्शनल ब्रीदिंग भी कहा जाता है। थोरेसिक ब्रीदिंग करने के लिए बैठक स्थिति में आप बैठेंगे। अगर आपको जमीन पर बैठने में दिक्कत होती हो तो आप चेयर पर बैठकर भी इस एक्सरसाइज का अभ्यास कर सकते हैं और मैट पर आप कुशन के ऊपर बैठकर बैक को सपोर्ट देते हुए बैठ सकते हैं। ध्यान रहे कि इस थोरेसिक ब्रीदिंग को करने के लिए आपकी पीठ सीधी रहनी चाहिए। आपका हेड, नेक एंड बैक शुड बी इन वन स्ट्रेट लाइन। पाम्स ऑन योर नीज, दोनों हथेलियां नीज के ऊपर रहेंगी। थोरेसिक ब्रीदिंग को चेस्ट ब्रीदिंग भी कहा जाता है। इसे करने के लिए आप फोकस करोगे अपनी चेस्ट रीजन पे, आपके रिब केज पे।
आपको ब्रीद इन करना है, चेस्ट को एक्सपांड करना है और स्लोली ब्रीद आउट करना है। आपको ब्रीद इन करते जाना है जब तक आप अपनी लिमिट तक ना पहुंच जाओ, यानी कि आपको ब्रीद करते रहना है जब तक कि आपको ऐसा एहसास ना हो कि अब हम और इससे ज़्यादा ब्रीद इन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उस स्थिति के बाद स्लोली ब्रीद आउट करना शुरू करना है। जब आप ब्रीद आउट करो तो आपको ब्रीद आउट भी कंप्लीट करना है, यानी कि सांस को बाहर छोड़ते रहना है जब तक कि आप छोड़ पाओ, और फिर इस प्रकार से आपका एक आवर्तन यानी कि एक राउंड पूरा हो जाएगा। इस माध्यम से हम थोरैसिक ब्रीदिंग में डीप ब्रीदिंग भी कर रहे हैं। इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और इससे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी काफ़ी फायदे होते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि थोरैसिक ब्रीदिंग को करते हुए आपके शोल्डर्स इस प्रकार सांस को अंदर लेते हुए ऊपर लिफ्ट नहीं होने चाहिए। शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे। फोकस केवल आपका थोरैसिक रीजन पे यानी कि चेस्ट रीजन पे रहेगा। अगर आपको रिब केज की यानी कि चेस्ट की मूवमेंट को फील करना है तो आप हाथों को एल शेप में इस प्रकार रिब केजेस के ऊपर रखेंगे। साइड से आपको अपनी रिब केज फील होगी। अब ब्रीद इन कीजिए, जो एक्सपांशन हो रहा है रिब केज का वो आप फील कर पाएंगे, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हमारे चेस्ट रिब केज नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। इस प्रकार आप हाथों को कमर पे भी रख सकते हैं या फिर हाथों को नीज पे रख सकते हैं और थोरैसिक ब्रीदिंग के 5 से 10 राउंड्स को पूर्ण करें। आंखों को कोमलता से बंद करें। थोरैसिक ब्रीदिंग शुरू करने से पहले अपनी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, नेचुरल फ्लो ऑफ योर ब्रेथ, उसे ऑब्जर्व करें। फिर हमारे चेस्ट की जो मूवमेंट हो रही है, सांस को अंदर लेते हुए बाहर छोड़ते हुए, उसे ऑब्जर्व करना है। जब आप तैयार हो तब शुरू करें 5 to 10 राउंड्स ऑफ थोरैसिक ब्रीदिंग। सांस को अंदर ले, चेस्ट को एक्सपांड करें और धीरे से धीमी गति से सांस को बाहर छोड़ें। Again, breathe in deeply and slowly breathe out completely. आराम से आवर्तन पूर्ण करने हैं, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आपके रिपीटेशंस पूर्ण हो जाए तब आंखों को बंद ही रखना है और हमारे थोरैसिक ब्रीदिंग के बाद जो पोस्ट इफ़ेक्ट्स हैं शरीर पर, हमारी सांसों पर, उन्हें ऑब्जर्व करें। शांति से बैठे रहे बिना किसी मूवमेंट के। इस प्रकार से आप इन आसनों के अभ्यास से और इस ब्रीदिंग टेक्निक के अभ्यास से अपनी लंग की कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।